मम्मी जी के गले की सोने की चेन तक नहीं छोड़ी आपने, और पैसे खा गए वो अलग। भाभी, अरे दीदी आ गई। छुट्टियां शुरू हो गई तो दीदी तो आएंगी ना। अरे दीदी, भाभी जी मैं कह रही थी मैंने तो रोटियां ही बना ली, चकला बेलन ही भिगो दी, एक ही रोटी बच रही है। दीदी तो खाना खाकर रही होगी ना। दीदी बैठो आप। नहीं भाभी, खाना तो नहीं खा कर रही, सुबह चाय पी कर ही रवाना हुई थी मैं। भाभी, ये मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी, बच्चे दिख नहीं रहे, कहाँ हैं? बच्चे तो दीदी नानी के गए हुए हैं, हम भी जाने ही वाले हैं 1-2 दिन में। हर बार तो भैया रहते हैं, माहौल ही अलग होता है। आ जाएंगे लगता है थोड़ी देर में। माँ को गए हुए 2 साल हो गए, और मेरे भाई भाभी दुनिया में सबसे अच्छे हैं। भाभी थोड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही है, शायद मुझे ही लग रहा होगा ऐसा। ये वही नमकीन बिस्किट ले आई, मुंह मीठा कर रही है। मैं तो कहती हूँ बात कर लेती हूँ आज। दीदी पहले आप बात कर लो, फिर मैं आ जाऊंगी। हाँ छोटे मुंह बड़ी बात हो जाए ना, मैं पहले बोल दूं। नहीं आप नहीं, जाओ। मुझे डर नहीं लगता, बहुत टाइम हो गया। दीदी चलो कमरे में बैठते हैं। अच्छा चलो। एक काम कर, दीदी के लिए पानी का गिलास ले आ। दीदी ये पापा जी की डायरी है, इसमें उन्होंने लिखा है कि किसको कितने पैसे दिए हैं। तो इसमें 5-6 जन के पैसे निकले हैं, तो उसमें आपके भी हैं। 1 लाख रुपए लिख रखे हैं, तो आप बता दो कब लौटा रहे हो। भाभी डायरी कौन से पैसे पापा ने लिख रखे हैं, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। दीदी मम्मी जी के गले की सोने की चेन तक नहीं छोड़ी आपने, और पैसे खा गए वो अलग। दीदी एक तो आप ये दिखावा छोड़ दो। 300-400 रुपए के बिस्किट नमकीन लाकर है ना, हमें बहलाने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको भाई भतीजे कितने अच्छे लगते हैं। वो मैं पता है कितने अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते ना तो ऐसे हमारा घर नहीं खाते, अब सारा घर खा गए आप हमारा। भाभी आप ये क्या बोल रहे हो? वो तो मैं प्यार से लेकर आती हूँ भतीजा भतीजी के लिए। ऐसे तो दीदी ताऊ जी के 2 लाख लिख रखे, उनके 2 लाख माफ कर दे, आपके 1 लाख माफ कर दे। ऐसे सबके माफ कर दे क्या? भाभी आप ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ताऊ जी के पैसे, आपके सास ससुर के बीच की बात मुझे क्या पता होगी। अब दीदी ब्याज तो क्या ही मांगे, सीधे सीधे पैसे ही मांग रहे हैं। पैसे तो देखो आपके भाई भौजाई की है, खाकर भी क्या करोगे। भाभी वो पैसे पापा ने तब दिए थे जब मेरे पति की तबीयत खराब थी, ऑपरेशन में लाखों रुपए चाहिए थे। कुछ हमारे पास थे, कुछ मदद पापा ने की थी। और आप भी देखो ना, पापा ने आपके लिए कितना कुछ जोड़ा, इतना आलीशान घर, बच्चों के लिए, शादी के लिए कितने पैसे जोड़ रखे हैं। मेरे वाले आपको 1 लाख रुपए दिख गए, और पापा ने मुझे कहा ही नहीं देने के लिए। मैं उनकी कुछ लगती नहीं हूँ क्या? उनके भी तो वो जवाई थे, हमने सोचा मदद के लिए दिए, मांगे नहीं। दीदी वो सभी सास ससुर बनाते हैं, घर भी बनाते हैं, पोती पोते की शादी भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं उनको, वो सब करते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। आपके सास ससुर भी तो करते ही होंगे ना। एक दीदी एक बात और, मम्मी जी सोने की चेन पहनते थे, कम से कम 1.5 से 2 तोले की थी। वो बीमार हुए थे तभी थी उनके गले में, उसके बाद तो आप ही आए थे, आप तो नहीं ले गए वो। भाभी मुझे क्या पता मम्मी की सोने की चेन कहाँ है, वो तो आपको पता होगा ना। ये क्या बात हुई? दीदी भाभी जी सही बोल रहे हैं। एक तो आप वो बात बताओ, हम दोनों की तो डाला 15-15 तोला, और आपके डाला 40 तोला। क्यों? भेदभाव तो यही हो रखा है। भेदभाव देखो कितना है। बेटियां बेटियां मानते हैं, बहू क्या बेटी नहीं होती क्या? भाभी वो तो माँ बाप सबके ही डालते हैं, आपके भी तो आपके माँ बाप ने सोना डाला ही है। अब वो ज्यादा कम, इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो माँ बाप का मन होता है बच्चों पर। आपके भी तो मायके से सोना है, ससुराल से। आपको मायके वाला आपका नहीं दिख रहा, मेरा वाला दिख रहा है। बस बात यही है भाभी कि मेरी शादी आप थे तब होगी, आपसे पहले हो जाती ना तो आपको क्या पता होता। आप आए उसके बाद मेरी शादी हुई, मतलब सारा सोना पैसे सब आपके ही है, मेरा कोई हक नहीं है। ऊपर से सोने की चेन खा गई, उसकी अलग बात है। सोने की चेन खा गई उसका तो हमें आपने कुछ बताया ही नहीं। और मम्मी जी का सोना वो कहाँ गया, इनसे पूछो कोई एक बार। भाभी ये खा गई क्या होता है? घर की बेटी हूँ मैं, थोड़ा शब्दों को सोच समझ कर बोलो आप। माँ बाप ने इसका मतलब कुछ भी बोलोगे। दीदी मम्मी जी का तो देखो सोना आप ही ले गए, हमने तो देखा नहीं उसको आंखों से। दीदी
हमें तो सब पता है आपका। मम्मी जी के पास रात भर घुटनों पर आप ही बैठे रहते थे और उनके पास लग लग के सारा ले गए आप। इसका मतलब ये नहीं है मैं चाय पानी बनाती हूँ मेरा ध्यान नहीं रहता, मुझे सब पता है, बोलती नहीं हूँ बस मैं। नहीं, हम दोनों के डाला, दोनों बहू के 15-15 तोला, उससे ज्यादा तो आप ही ले गए। भाभी ये क्या बातें कर रही हो? घुटनों के पास बैठकर सब कुछ ले गई, ऐसा भी क्या ले गई मैं? सभी बेटियां अपने माँ बाप के पास बैठती है, उनसे बातें करती है, इतनी तो मैं आती हूँ साल में 15-20 दिन। देखो दीदी, पैसे तो अपनी जगह और रिश्तेदारी अपनी जगह। दीदी अब तो हम दोनों ही बात कर रहे हैं आपसे, हम सोच रहे हैं पहले औरतें बात निपटा लेते हैं। भाई तो भरे बैठे हैं आपके, देख लेना फिर वो क्या बात करेंगे। ब्याज नहीं लगा रहे, शुक्र मनाओ ना आप। भाभी आप तो आते ही गले पड़ गई, ये कैसा व्यवहार है? आप आराम से प्यार से भी तो बात कर सकते हो ना। अब जवाई जी के भी शर्म नहीं है मुंह के ऊपर, ऐसे ही आपको छोड़ जाते हैं, 2-2 दिन रह जाते हैं, आपको लेने आते हैं, तब इतने कपड़े ले जाते हो, आप बच्चों के लिए ले जाते हो। हम तो देखो कुछ बोलते नहीं है। अब मम्मी जी को गए हुए 2 साल हो गए, 2 साल तो हम चुप ही थे ना। भाभी जी आप बताओ, खर्चा नहीं लगता क्या? दीदी आते हैं, 4-5 साड़ियाँ इनको कराओ, इनके बच्चों के कपड़े, साथ में मिठाई वगैरह। जवाई जी आ जाते हैं, उनकी जवारी कराओ। भाभी आप भी इनके साथ मिल गए, माँ बाप के जाने के बाद में आप ये कैसे नाम लगा रहे हो? मम्मी पापा ने कभी भी मुझ में और आप में कभी भेदभाव नहीं किया। मैं छुट्टियों में आती, मुझे जो भी चीज दिलाते आपको वो बराबर दिलाते वो। भाभी एक बात कहूँ, भाभीियों को ननद का गहना ही दिखता है। आपके भी तो डाला है ना 20 तोला आपके मायके वालों ने, वो सोना नहीं है क्या? नहीं दीदी, आप एक बात बताओ, पापा जी ने डायरी में साफ साफ लिख रखा है। पापा जी लिखते ही क्यों? अगर पापा जी को लेने ही नहीं होते भाई, जिसको वापसी पैसों की लेनी होती है वही तो लिखता है। लिखता है दीदी, पापा जी ने हमें तो कभी बताया नहीं मेरी बेटी से पैसे मत लेना, उन्होंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। लेने हैं तभी तो लिख रखे हैं ना, वरना दूसरों की क्यों लिखते? अब 4 जन के लिख रखे इसमें पैसे आगे से, और 10 लोगों ने तो वापस भी दे दिए, आप ही नहीं दे रहे। जिन लोगों के पेंडिंग है ना उन्हें तो देने पड़ेंगे, और उनमें तीसरे नंबर पर आपका ही नाम है। नहीं चाहो ना तो आप देख लो डायरी। नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं देखना। वो आपकी इच्छा है दीदी, देखो ना देखो, हम तो कोई झूठ बोल नहीं रहे और हम तो कोई अलग से लिख के आए नहीं, हमने तो देखा है वही बता रहे हैं हम तो। दीदी की नीयत खराब है, ऐसे मुंह उठाकर मायके चली आती है, शर्म भी नहीं आती आपको? माँ थी ना तब बात और थी, अब भाभी है, भाभी माँ जैसी नहीं है। भाभी पैसों की बात होगी वो देख लेंगे बाद में, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद उन पर नाम तो मत लगाओ कम से कम। आप एक बार अपनी आत्मा पर रखकर सोचो, उन्होंने कभी भेदभाव किया है क्या? नहीं भाई, माँ जैसी बन भी कैसे जाए हम, कितना सर चढ़ाए आप बताओ। पैसे खा गई एक तो हमारे, ऊपर से आओ भगत करे क्या? पहले बाप से ले गए, भाई से ले जाएगी पास में बैठ बैठ कर। भाभी मुझे लगता है आप है ना मुझ पर बहुत ज्यादा चढ़कर आ रही हो, भैया से ही बात कर लेते हैं। भाभी जी मैं बोल रही हूँ, इस बार है ना भाइयों के पास बैठने मत देना, पास लग लग के पता नहीं क्या ले जाएगी। नहीं, हमारे भी मायका है, हम भी मायके जाएंगे। देखो 2-3 दिन रहो, आराम से मिलना है उनसे मिलो और जाओ। भाइयों के पास है ना गिड़गिड़ाने की भी जरूरत नहीं है, हमने बात कर ली ना, वो बात पक्की है, पैसे तो देने पड़ेंगे। और ज्यादा दीदी कर रहे हो ना तो देखो ब्याज दे दो, हमारी तो कोई वो भी नहीं है। नहीं बैठूंगी भाभी मैं भैया के पास में, मुझे पता चल गया अब ना तो भाभी रही और ना भैया रहा, वो तो आपके पति हैं। इन्होंने तो भाभीियों को नौकरानी समझ रखा है, बस महीने महीने रह जाओ, इनके कपड़े धो दो, इनके लिए खाना बना दो, इनके बच्चों को पाल दो। पड़े रहते थे आप अपने 3-4 बच्चों को लेकर के, क्यों? आपके ससुराल नहीं था क्या? ये जाती क्यों नहीं थी? 3-3 महीने रहकर जाती थी, क्यों? फोकट का मिलता था ना तब नहीं जाती थी, भाभियां थी आगे करने वाली, खुद होती ना तो मैं ही देख लेती कितना रुकती। अब मम्मी जी थे ना तब हम चुप थे कि भाई मम्मी जी है, क्योंकि मम्मी जी की बेटों के साथ ज्यादा ही थी, वो सुनते थे अपनी माँ की, बैठे रहते थे आप उनके पास। मैंने तो ऐसा देखा नहीं कभी भी कि बेटियां साल में 6-6 महीने यहीं पड़ी रही हो। वो तो भाभी आपका मुंह है, बोलने वाला तो कुछ भी बोल सकता है। मुझे पता है आप मुझे इतनी खरी खोटी सुनाकर हमेशा के लिए निकालना चाहते हो, कोई बात नहीं, गलत बोलोगे वो आपकी जबान है। और मैं कोई मायके में नहीं पड़ी रहती थी, शादी के बाद सभी बहन बेटियां रहती है। मैं तो आई थी ना तब से यही देख रही हूँ, जवाई जी छोड़कर चले जाते थे, लेने तो कभी आए नहीं, इनके भाई को ही नौकर बना रखा है, वो इनको छोड़कर आते, बैग भर भर के ले जाती, यहाँ से पता नहीं क्या क्या लेकर गई होगी। अरे ससुराल में कुछ हो तब रुके ना, खाने को तो नहीं है इन लोगों के, क्या तो रुके? यहाँ से ही सब कुछ, घर के कपड़े भी, बाहर पहनने लायक भी कपड़े, शादी होगी तो मम्मी दे दो, कोई और फंक्शन हो गया तो पापा जी दे दो, बस यही है। यहाँ से ले जाओ भर भर के। एक काम करो दीदी, घर को है ना खोद के ही ले जाओ आप। और वो हमारे भाई और बहन का प्रेम था कि वो मुझे ससुराल छोड़ने जाते थे। हाँ वो भाई बदल गया वो बात अलग है, भाभी भी तो बदल गई ना। ये मत सोच लेना माँ नहीं है तो हम अब सब कुछ कर देंगे, बच्चों की शादी होगी ना पैसा नहीं लगाएंगे, पहले ये वाले पैसे दो हमारे, और ज्यादा नहीं दिए ना तो ब्याज और लेंगे हम, तो देख लेना फिर। भाभी मेरे बच्चों की शादी का बोझ नहीं है आप पर, वो मम्मी पापा ने पैसे जोड़ रखे हैं, आपको बताए नहीं क्या उन्होंने?
देखा भाभी जी, पाई पाई का हिसाब है। माँ बाप ने क्या जोड़ रखा है क्या नहीं जोड़ रखा। सीधी सीधी दिखती है, सीधी छिपकली ज्यादा मच्छर खाती है। भाभी मैं पाई पाई का हिसाब नहीं रखती और मुझे रखना भी नहीं है। वो तो मैं बता रही थी कि मेरे बच्चे बोझ नहीं है आप पर। वो पापा ने आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए पैसे जोड़ रखे हैं। भैया का तो इतना काम ही नहीं चलता, पापा ही सारे खर्चे उठाते थे घर के। पापा डायरी में पाई पाई का हिसाब लिखते हैं, वो पैसे भी लिख रखे होंगे, देख लो आप लोग। मतलब जो देना है वो तो याद है नहीं, सबूत दिखा रहे डायरी में, तो भी कह रही हो कि पापा के साथ बात हुई कि पैसे वापस नहीं देने। हाँ, और भात के पैसे आपको याद है कि मेरे पापा ने बच्चों की शादी के लिए इतने जोड़े थे। दीदी ये कोई बात नहीं होती है, बात को एक रखो आप। मुझे तो लगता है पता नहीं कितने पैसे लेकर गई होगी अपने ससुराल। तभी तो ये पता है कि माँ बाप ने कितने जोड़ रखे, वो तो हमें ही नहीं पता। भाभी पापा ने कभी जिक्र ही नहीं किया इस बारे में। उस वक्त मैंने कहा पापा आप पैसे दे रहे हो, उन्होंने कहा तू भी तो घर की बेटी है, मेरा क्या हक नहीं है क्या घर पर। आप लोगों के लिए भी तो पापा कितना कुछ करते हैं, आप बीमार हो जाओ पैसे तो इधर से ही लगेंगे ना, मैं भी तो घर की बेटी हूँ फिर। वाह दीदी, बात हुई थी, बात तो ढेर सारी होती है घरों में। दीदी खुद चलाकर पैसे दे देते, हमने नहीं मांगे, पापा जी ने मम्मी जी ने नहीं मांगे, आप दे देते। आपका हिसाब नहीं था क्या? अब तक आपकी परिस्थिति सुधरी नहीं क्या? 1 लाख रुपए भी नहीं जोड़ पाए आप इतने सालों में। 13 साल हो गए, आप दे देते, आप थोड़े थोड़े करके दे देते, किस्त बांध लेते, 10-10 हजार दे देते आप। अब बांध लो आप किस्त, अब हम काम ना कर रहे हैं, हम कौन सी एक मुश्ती मांग रहे हैं आपसे। आप ना एक काम करो, ये लो डायरी, इसमें आप लिख जाओ कि हर महीने आप 10-12 हजार रुपए भेज दोगी, ये लो। नहीं देखनी भाभी मुझे कोई डायरी। और एक बात कहूँ, मेरे पति को पापा ने और मम्मी ने बेटा ही माना है, तभी इलाज के पैसे नहीं लिए। मांगते ना भाभी तो हम दे भी देते। इतने सालों की बात होगी, आप कह रहे हो किस्त बांध कर, तो किस्त बांध कर भी दे देते हम। भाभी मायके से बदनाम होकर नहीं जाऊंगी, उस समय मेरी परिस्थिति खराब थी, लेकिन आप क्या समझोगे, ये पापा ने डाली थी। आपको तो अच्छे से पता होगा इनकी रकम भी क्या है, ये ले लो आप। भाभी मैं तो आराम से रहने आई थी कि मायका है, भाभी है मेरी माँ के समान है, भाई मेरा बाप के समान है, लेकिन अब मैं यहाँ पर रुककर ही क्या करूंगी। इतनी गंदी सोच है आपकी। इनसे है ना सुनार से पैसे ले लेना, ऐसे नहीं पड़े ही रह जाएं कभी। अब तो मैं जा रही हूँ, वापस तो कभी आऊंगी नहीं। ऐसे लोगों के क्या मुंह लगना पड़ा है, माँ बाप ही नहीं है तो मायका भी नहीं है मेरा। वो तो लाखों में एक भाई भाभी होते हैं जो बहन को आगे तक मायके में रखते हैं। आपके यहाँ क्या रुकना पड़ा है, और देख लेना बहनों की भी जरूरत पड़ेगी कभी। भाभी आपने एक बहन की आत्मा दुखाई है, आप देख लेना, आप भी किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, भाभी तो आपके भी है, और रिश्तों की जरूरत सबको पड़ती है, मैं भी देख लूंगी। भाभी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मैंने अपने पापा के दिए सोने के कंगन उतार के अपने भाई भाभी को दिए कर्जा माफ करवाने के लिए। भगवान भी देखता है, बहन बेटी को तो देते हैं ना, उतना ही बरकत करता है। आप लोग लेकर खुश मत हो, निकलेगा आपके अंदर से, देख लेना आप। भाभी मैंने हमेशा साफ मन से आप दोनों के लिए, भाई भाभी सबके लिए, भतीजा भतीजी के लिए अच्छे साफ मन से काम किया, लेकिन आपको कभी नहीं दिखा। अब तो क्या ही दिखेगा, सही कहते हैं, ससुराल का काम ही दिखता है, मायके का काम किसी को नहीं दिखता।